पश्चिमी एशिया में तनाव के बीच अब भारत के लिए राहत की खबर है। ईरान ने भारत के झंडे वाले तेल टैंकरों को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने की अनुमति दे दी है। ये फैसला दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच हुई बातचीत के बाद लिया गया। होर्मुज दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है और दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल और गैस इसी रास्ते से होकर भारत जाता है। भारत भी अपनी तेल जरूरतों का बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से मंगाता है और ईरान के इस फैसले से भारत को बड़ी राहत मिली है। अब भारत के टैंकर बिना रुकावट इस रास्ते से आ जा सकेंगे और कच्चे तेल की सप्लाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो देखिए, विदेश मंत्री से बातचीत के बाद यह फैसला लिया गया है और युद्ध के बीच भारत के लिए एक बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि अब ईरान ने दरअसल भारत के झंडे वाले टैंकरों की आवाजाही जारी रखने की बात कही है और टैंकरों को गुजरने की इजाजत दी है। विदेश मंत्री स्तर की बातचीत के बाद यह फैसला लिया गया है। और संवाददाता नीरज कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, एक तरफ पश्चिम में इतना बड़ा युद्ध जारी है और ऐसे में तेल संकट को लेकर के कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे थे, लेकिन अब भारत के लिए एक राहत की खबर है। देखिए, बिल्कुल, लेकिन भारत के लिए राहत की खबर है और आधिकारिक तौर पे इस बारे में पुष्टि होनी बाकी है। लेकिन जो खबरें आई हैं, 2 टैंकर को ईरान की तरफ से जाने की अनुमति दी गई और ये अनुमति इस बातचीत के बाद दी गई जो दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच हुई थी। देखिए, अब तक 3 बार भारत और ईरान के विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत हुई और परसों जब ईरान के विदेश मंत्री से भारतीय विदेश मंत्री की बातचीत हुई थी तो उसमें होर्मुज का जो रूट है उस पर दोनों के बीच चर्चा हुई थी। इसके बाद कल रूस के विदेश मंत्री से भारतीय विदेश मंत्री की बातचीत हुई और कई देशों के विदेश मंत्रियों से बातचीत हुई, जिसके बाद ये फैसला आया है। और इसमें कहीं ना कहीं भारतीय विदेश मंत्री की जो पहल थी ईरान के विदेश मंत्री से बातचीत करके इस बारे में बात करना और उसके बाद ये अनुमति दी गई है, तो अपने आप में महत्वपूर्ण है। लेकिन आधिकारिक तौर पर इसकी जानकारी अभी आनी बाकी है। बिल्कुल नीरज, ये भी जानना चाहेंगे, जो दोनों देशों के विदेश मंत्री के बीच बातचीत हुई है ये कब हुई है, और इसके साथ ही ये भी जरूर जानना चाहेंगे, देखिए जिस तरीके से लगातार विदेश नीति को लेकर के भी सवाल किए जा रहे थे और तेल संकट की स्थिति भी उत्पन्न हो रही थी, लेकिन अब क्योंकि एक बड़ा फैसला ये हुआ है और ईरान ने इजाजत भी दी है, तो भारत के लिए जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में एक राहत जरूर होगी। देखिए, जो अब तक जानकारी हमें मिली है, जो खबरें मिली है, उसके मुताबिक 2 टैंकर्स को जाने की अनुमति मिली है। पुष्पक और परिमल को जाने की अनुमति दी गई है। और आपने जिक्र किया कि भारतीय विदेश मंत्री की बातचीत ईरान के विदेश मंत्री से कब हुई थी। परसों ईरान के विदेश मंत्री से बातचीत हुई थी और वो आखिरी बातचीत थी दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच में। इससे पहले भी दोनों नेताओं के बीच में 2 बार बातचीत हो चुकी थी, लेकिन ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से जो आधिकारिक बयान आया था परसों, उसमें इस बात का जिक्र था कि दोनों विदेश मंत्रियों की बातचीत में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा हुई। वो यातायात का जो मार्ग है वो सुरक्षित रहे, इस मसले पर भी दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। और इसी के बाद जो है ये खबर सामने आई है कि 2 टैंकर्स को ईरान ने जाने की अनुमति दी है। नीरज, लेकिन अभी तक भारतीय सरकार की ओर से इस पर कोई आधिकारिक बयान जारी किया गया है क्या? देखिए, आज 4 बजे भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हर हफ्ते इस तरह की प्रेस वार्ता विदेश मंत्रालय की तरफ से आयोजित की जाती है। मुझे इस बात की उम्मीद है कि जब इस बारे में सवाल पूछा जाएगा तो वहां विदेश मंत्रालय की तरफ से ये जानकारी जरूर सामने आएगी। बिल्कुल नीरज, इसके साथ ये भी जरूर जानना चाहेंगे कि अब क्योंकि तेल टैंकरों और आपने जिक्र करा कि 2 टैंकरों को इजाजत भी मिली है, इससे कितनी राहत होगी भारत के लिए आने वाले समय में? क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि भारत के पास अभी 25 दिन के लिए जो कच्चा तेल है वो पर्याप्त मात्रा में मौजूद है, लेकिन क्योंकि अब 2 टैंकर और पहुंचेंगे भारत जिनको इजाजत मिली है गुजरने की, तो फिर इसके बाद किस तरह की स्थिति रहेगी आगे अगर हम तेल को लेकर के बात करें भारत में? देखिए, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जो है, भारत अपनी गैस आपूर्ति का LNG जो है उसका 60% आयात करता है और 60% कुल आयात जो है, 60% में कुल जो 90% का आयात है वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के जरिए होता है। इसके अलावा तेल की बात करें तो तेल की भी बड़ी मात्रा का आयात स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के जरिए होता है। तो कहीं ना कहीं जो भारत के अंदर जो चिंता है, चाहे गैस को लेकर या तेल को लेकर, खासकर गैस को लेकर जो खबरें सामने आई हैं, उसके बाद ईरान की तरफ से
ये 2 टैंकर की इजाजत मिलना ये अपने आप में एक राहत की खबर है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म कंसर्न है भारत का, उसके लिए आने वाले वक्त में देखना होगा कि आखिर भारत की तरफ से किस तरह से इस मसले को आगे बढ़ाया जाता है, क्या ये युद्ध लंबा चलता है और ईरान सरकार की तरफ से किस तरह से रिस्पांस किया जाता है। लेकिन अभी जो ईरान सरकार की तरफ से रिस्पांस किया गया है वो अपने आप में राहत की खबर है। बिल्कुल, और ऐसे समय में नीरज, जब कई वहां पर जो शिप्स हैं उन पर अटैक की जानकारी भी मिल रही थी, हमने लगातार वो खबरें भी सुनी जब सूत्रों के हवाले से ये भी कहा जा रहा था कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से कई देशों के जो जहाज हैं, जो शिप्स हैं, उनको गुजरने की इजाजत नहीं दी गई और खासतौर पर अमेरिका इजराइल को तो वहां से गुजरने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं दी जा रही है। ऐसे समय में भारत के टैंकरों को इजाजत मिलना एक विदेश नीति को भी दर्शाता है और एक बड़ी राहत भी दर्शाता है। देखिए, चीन के जहाज को जाने की अनुमति ईरान की तरफ से दी गई है। ईरान की तरफ से पहले ये घोषणा की जा चुकी है, क्योंकि ईरान का भी बड़ा, ईरान से के रास्ते, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते ईरान से या दूसरे देशों से चीन का तेल बहुत बड़ी मात्रा में आता है। तो ऐसे में चीन के बाद ये भारत दूसरा देश है जिसको ईरान की तरफ से अनुमति दी गई है। हालांकि लिमिटेड ये अनुमति है, जो खबरें अब तक सामने आई हैं, लेकिन भारत के लिए एक राहत की बात जरूर है कि आने वाले वक्त में जब इस तरह का कोई कंसर्न आएगा भारत को लेकर और भारत ईरान के सामने जब अपनी बातों को रखेगा, अपनी चिंताओं को रखेगा, तो मुझे लगता है ईरान उस पर गौर करेगा। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नीरज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। देखिए, ये एक बड़ी राहत जरूर है भारत के लिए। हालांकि अभी जानकारी के मुताबिक 2 टैंकरों को अनुमति दी गई है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने की। आने वाले दिनों में क्या कुछ इस पर और आगे बयान आते हैं वो देखना होगा। वहीं झुंझुनू के नवलगढ़ से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे। नवलगढ़ के नया बाजार में रजाई गद्दा कारखाने में शॉर्ट सर्किट से आग लगने का मामला सामने आया है। आधे घंटे में सब कुछ तबाह हुआ है। करीब 1500 किलो रुई और कपड़ा जलकर राख हो चुका है, जिसके बाद आसमान में धुआं उठा और काले धुएं का गुब्बार नजर आया। इलाके में अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। फायर ब्रिगेड ने 15 मिनट में काबू पाया है और करीब 3 लाख का नुकसान फिलहाल बताया जा रहा है। शुरुआती आकलन ये किया गया है। झुंझुनू जिले के नवलगढ़ कस्बे के नया बाजार इलाके का ये पूरा मामला है और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं मौके पर किस तरह से अफरा तफरी का माहौल है। और इसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचती हैं, आग पर काबू पाने का प्रयास किया जाता है। हालांकि इस आगजनी में लाखों के नुकसान की जानकारी है। 1500 किलो रुई महज 15 मिनट में जलकर राख हो गई। लाइट रुई को काम ये वो है जिसमें शॉर्ट सर्किट होता ही है ना, थोड़ी आग पकड़ लेना तो या कोई काबू को नहीं कर सके। इसके बाद में भी है ना अपन फोन कर नगर पालिका से दम कड़ाई फटाफट आग पर काबू पा लियो भयो। इसके बाद में अब एकदम कर दिया 1.5 से 2 लाख रुपया को यह नुकसान होगा। और चलिए बात करेंगे मौसम से जुड़ी खबरों की, जहां प्रदेश में गर्मी का प्रकोप लगातार देखने को मिल रहा है और मार्च में ही राजस्थान गर्मी से धधकने लगा है। कई इलाकों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। बाड़मेर का अधिकतम तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, तो पिलानी का तापमान भी 39.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। जैसलमेर का तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और चूरू का 39.1 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। इसी तरह से बीकानेर की बात करें तो 38.6 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच चुका है। फलौदी में भी अधिकतम तापमान 38.6 डिग्री सेल्सियस, जयपुर में 37.8 डिग्री सेल्सियस और कोटा में 38 डिग्री सेल्सियस, चित्तौड़गढ़ का 39 डिग्री सेल्सियस और डूंगरपुर का 37.4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान दर्ज किया गया है। ये इन तमाम जिलों के अधिकतम तापमान का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। मार्च में ही राजस्थान के कई जिले गर्मी से तप रहे हैं और लोगों को भी अब पेय पदार्थों के जरिए गर्मी से राहत के लिए सहारा लेना पड़ रहा है। का महीना और गर्मी का असर जून जैसा। राजस्थान में इस बार मौसम ऐसा ही कुछ नजर आ रहा है। प्रदेश के कई जिलों में तापमान 36 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटों में बाड़मेर सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 40.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार
12 मार्च से तापमान में हल्की गिरावट शुरू हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 14 और 15 मार्च को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, जिसके प्रभाव से प्रदेश के कई हिस्सों में मेघ गर्जना के साथ तेज हवाएं चलने और हल्की बारिश होने की संभावना है। इस बदलाव के कारण अधिकतम तापमान में करीब 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जा सकती है। तो पिछले एक सप्ताह से राज्य के अधिकांश भागों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से 4 से 10 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में यदि देखें तो सर्वाधिक अधिकतम तापमान बाड़मेर में 40.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा अधिकांश भागों में तापमान 36 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड हो रहे हैं, यानी सामान्य से मार्केडली अबव नॉर्मल की कैटेगरी में रिकॉर्ड हो रहे हैं। इसके अलावा यदि देखें तो फिलहाल गुजरात और आसपास के क्षेत्रों के ऊपर एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन आज भी बना हुआ है। वहीं उत्तर पश्चिमी भारत के कुछ इलाकों में एक नया पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय हुआ है। उपरोक्त सिस्टम के असर से अभी भी अगले 48 घंटों के दौरान तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होगा, यानी दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में हीट वेव की परिस्थिति अगले 2 दिन 10 और 11 मार्च को जारी रहने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों का ये कहना है कि इस बार मार्च में ही तेज गर्मी का असर दिखने लगा है। दुनिया भर के मौसम पर नजर रखने वाली एजेंसियों के मुताबिक इस साल अल नीनो की स्थिति बनने की संभावना करीब 60% तक ही है, जो आने वाले महीनों में भीषण गर्मी का संकेत माना जा रहा है। फिलहाल राजस्थान में गर्मी से राहत के संकेत जरूर हैं, लेकिन मौसम विभाग ने लोगों को बदलते मौसम को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है, खासतौर पर उन इलाकों में जहां तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं। प्रदेश में गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। मार्च की शुरुआत में ही पारा 40 के पार पहुंचने लगा है। तेज गर्मी होने की वजह से एक पश्चिमी विक्षोभ 12 मार्च को राजस्थान को हिट करेगा, जिसके असर से कई इलाकों में बरसात देखने को मिल सकती है। फिलहाल 2 दिन बरसात रहने के बाद में 12 से 14 मार्च इसका असर जब खत्म होगा तो फिर से तापमान में इजाफा होगा और प्रदेश में गर्मी का असर देखने को मिलेगा। प्रदेश के अंदर हीट वेव को लेकर के इस बार मौसम विभाग ने पहले से ही चेतावनी जारी कर दी है। जिस तरह के हालात नजर आ रहे हैं, इस बार गर्मी का जो दौर है वो लंबा चलने वाला है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।